हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोशन मैथमेटिक्स क्लासेस। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 13.1 का सॉल्यूशन का पार्ट 1 की वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे जाके आप वीडियो को देख लीजिएगा। एक कंप्लेन स्टूडेंट्स आप सभी लोगों से है कि आप चैनल को व्यूज़ तो करते हो, देखते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपकी एक भी वीडियो मेरी मिस ना होने पाए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर सबसे पहले जो स्टूडेंट्स दिए हैं नंबर 1 पे वो है, नंबर 1 पे सूरज प्रजापति, नंबर 2 पे ऋतिक तिवारी, नंबर 3 पे अनुराग प्रजापति, नंबर 4 पे भोला तिवारी, नंबर 5 पे आकांक्षा राय, नंबर 6 पे सपना गौड़, नंबर 7 पे रोहन यादव, नंबर 8 पे हर्ष गुप्ता। तो मेनी कंग्रेचुलेशन, मोर थैंक्स। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही बने रहिए इस वीडियो पे और आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स जरूर किया करिए स्टूडेंट, सारे के सारे लोग कमेंट्स किया करिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो नॉलेज होगी और ज़्यादा बरकरार होगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और आप एलिजिबल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप जो है कि आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से हमको क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट का 24 बताना था, लेकिन उससे पहले हम बता दें आपको कि ढेर सारे कमेंट्स आए थे सर क्वेश्चन नंबर 10 आप एक बार फिर रिपीट कर दीजिएगा। तो हम पहले इसको 10 को रिपीट करेंगे, 10 वाला क्वेश्चन पहले बता देंगे, तो फिर हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 24 से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका है 10 नंबर में, लिमिट z टेंड्स टू 1, z टू द पावर 1/3 माइनस 1 टू द पावर 1/3 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए इस पे हम लिमिट यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपन x माइनस a इज इक्वल टू n a पावर n माइनस 1। ये लिमिट हम यूज करेंगे। तो ये जब लिमिट यूज करेंगे तो देखिए ध्यान से x टेंड्स टू a है, x है, a है, दोनों की पावर पे nn है और x माइनस ही नीचे है। तो यहाँ पे यार ध्यान से देखिए z टू द पावर 1, सॉरी z टेंड्स टू 1 है, z टू द पावर 1/3, 1 को हम पावर 1/3 लिख सकते हैं, लेकिन नीचे z माइनस 1 होता तभी तो ये हम लगाएंगे इसको, ये लिमिट, तभी तो स्टैंडर्ड लिमिट का यूज तभी तो करेंगे। ये ऐसा है नहीं, तो पहले हम इसको ऐसा बनाएंगे। तो ऐसा बनाने के लिए आप x माइनस ए, मैंने x माइनस ए इसमें नहीं है, मैंने z माइनस 1 नहीं है, तो z माइनस 1 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। ठीक, तो पहला स्टेप आप होता है ये करना कि इसमें z माइनस 1 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, बैलेंस करने के लिए ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये चीज़ हमको मिल जाएगी इस फॉर्म में, जब तक इस फॉर्म में नहीं मिलेगी ये तब तक हम इस पर लिमिट लगा नहीं सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, z टू द पावर 1/3 माइनस 1, 1 के पावर 1/3 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ सॉरी डिवाइड हुआ था, मल्टीप्लाई हो गया, z टू द पावर 1/6 माइनस 1 टू द पावर 1/6 के। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। तो देखिए इस पे तो लिमिट लग जाएगी, लेकिन यहाँ नहीं लगेगी, तो हम काम करेंगे एक लिमिट z टेंड्स टू 1, z टू द पावर 1/3 माइनस 1 टू द पावर 1/3 अपॉन z माइनस 1। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई है, अगर हम इसको डिवाइड का साइन देंगे तो ये फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगी, हुई नहीं। आप छोटे क्लास में पढ़ के भी आए कि जहाँ पे मल्टी डिवाइड होती है उसको मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो फ्रैक्शन रिवर्स, और अगर मल्टीप्लाई था डिवाइड का साइन देंगे तो फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा, z माइनस 1 के। ठीक है, अब आप लिमिट ले लो अलग अलग, इसके लिमिट z टेंड्स टू 1, z टू द पावर 1/3 माइनस 1 टू द पावर 1/3 अपॉन z माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इस फंक्शन पे लिमिट लेंगे तो लिमिट z टेंड्स टू 1, z टू द पावर 1/6 माइनस 1 टू द पावर 1/6 अपॉन z माइनस 1 के। ठीक है, अब आप लिमिट अलग अलग यूज कर लो। लिमिट यूज करेंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस 1, x माइनस a। देखिए इस पे यूज किया जा सकता है। यूज करेंगे जब हम इसको, देखिए यहाँ पे जब यूज करेंगे तो लिखेंगे फार्मूला था एन ए पावर n माइनस 1, एकदम जस्ट इसी का फॉर्म है। तो एन की वैल्यू है 1/3, ए का काम यहाँ पे 1 कर रहा है, 1 टू द पावर 1 सॉरी के पावर n माइनस 1 पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी यहाँ पे n का काम 1/6 कर रहा है, तो 1/6 इंटू 1 टू द पावर मैंने ए के पावर n माइनस 1 मैंने 1/6 माइनस 1 के, तो हो जाएगा 1/3। और ये 1 पावर समथिंग, 1 पावर कोई भी वैल्यू हो तो ऑलवेज 1 ही देगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 टू द पावर 6, यहाँ भी 1 टू द पावर समथिंग है तो ये भी 1 ही जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट हो जाएगा 1/3
क्रॉस साइन दे दो, ये हो जाएगा 6/1, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक, कोई डाउट्स अगर हुआ होगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को लेकर के तो कमेंट सेक्शन में कमेंट फिर करिएगा, फिर हम इसको बताएंगे कैसे क्या करना। मगर मुझे उम्मीद है, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं स्टूडेंट्स। कह रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, एफ एक्स की वैल्यू निकालना है। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 पे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन 1 पे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में, इस तरीके का क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले आप ये फाइंड करोगे कि ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 की लिमिट इस फंक्शन पे एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, पहले ये चेक करेंगे। तो लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए आपको एक चीज़ दिखाना होता है, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। जब तक एल एच एल आर एच एल के इक्वल नहीं होगा तब तक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तब तक लिमिट का अस्तित्व नहीं होता है। तो सबसे पहले आप काम करेंगे कि लिमिट को एग्जिस्ट कराएंगे, तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल दिखाएंगे तब वैल्यू निकालेंगे। तो चलते हैं, निकालते हैं एल एच एल। तो देखते हैं एल एच एल इज इक्वल टू फार्मूला का लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पे काम हो रहा है, 1 नेगेटिव एफ एक्स मैंने बताया है। फिर यहाँ पे आप करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स टेंड्स टू 1 की जगह आप रखते हो एच टेंड्स टू 0, और फंक्शन में जहाँ एक्स होता है वहाँ पे रखेंगे ए माइनस एच। ठीक है, ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 1, तो 1 माइनस एच। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए फिर से। कह रहा है कि एल एच एल की वैल्यू कैसे निकाल, एल एच एल के फार्मूला लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स। ए का काम यहाँ पे 1 कर रहा है, तो 1 नेगेटिव एफ एक्स हो गया, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव को लिखते हैं एच टेंड्स टू 0। फिर फंक्शन में एक्स की जगह पे ए माइनस एच रखेंगे, ए का काम कर रहा है 1, यहाँ पे हम हिंट्स के लिए आपको 1 लिख दे रहे हैं क्योंकि जो टेंड्स पे होता है वही ए होता है, एक्स टेंड्स टू 1 है तो ए की वैल्यू 1 हुई, तो 1 माइनस एच हम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए अब एल एच एल निकाल, एल एच एल का मतलब होता है लेस देन, तो गिवन वैल्यू क्या है 1 है, 1 पे वैल्यू निकालना है, तो 1 की लेस वैल्यू देखिए एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1, तो फंक्शन की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। ठीक है, एल एच एल की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर माइनस 1, एल एच एल के फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगी। आप फंक्शन में इसके रखेंगे क्या है, 1 माइनस एच, तो रखेंगे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ रखो 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 के। फिर लिमिट एच टेंड्स टू 0, ब्रेक कर लो, वैसे पॉलिनोमियल था डायरेक्ट वैल्यू रखी जा सकती थी, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 एच, माइनस 1 के माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0 के। अब हम चेक करते हैं इसका आर एच एल, जब आर एच एल इसका निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव हो गया एफ एक्स के, तो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स के रखेंगे 1 प्लस एच, क्योंकि ए प्लस एच होता है। फिर हम देखेंगे इसको लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच, मैंने यहाँ पे आर एच एल का मतलब होता है ग्रेटर देन 1, तो जरा देखिए ग्रेटर देन 1 पे क्या वैल्यू है, एक्स ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो जाएगा एक्स की जगह आप रखोगे 1 प्लस एच के, तो माइनस 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 के। ठीक है, तो ब्रेक कर लीजिए इसको, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस 2 एच माइनस 1 के हो जाएगा ये। ठीक है, आप लिमिट रखेंगे, लिमिट रखने के बाद क्या मिलेगा, एच टेंड्स टू 0 में रखते हैं तो माइनस 1, ये पूरा टर्म 0 माइनस 1 मिलकर हो जाएगा माइनस 2। आपको देखने के लिए मिल रहा है कि सिंस एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, एल एच एल की वैल्यू 0 आई थी, आर एच एल की वैल्यू माइनस 2 आ गई थी, एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल के, देयरफॉर इसलिए एक्स टेंड्स टू 1 पर एफ एक्स का अस्तित्व नहीं है। जब अस्तित्व नहीं है तो हम वैल्यू फाइंड कर नहीं सकते। ठीक है ना, जब फलन का अस्तित्व किसी भी लिमिट पे नहीं होता है तो वहाँ पे हम लिमिट फाइंड नहीं करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, लेकिन इससे सेम मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 6 भी है, सॉरी 26 भी है। ये मेरे ख्याल से मैंने 26 लिख दिया क्या, हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, ये 26 मैंने लिख दिया है।
25 में मॉडुलस ऊपर एक्स नीचे है, तो ठीक है मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं 26 बता रहा हूँ, 25 आप खुद कर लीजिएगा। जस्ट एकदम 24 के जैसा है। पहले हम लिमिट को एग्जिस्ट कराएंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं तब हम वैल्यू निकालेंगे। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आप बताएंगे एल एच एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे 0 नेगेटिव एफ एक्स लिमिट एक्स सॉरी यहाँ पे हो जाएगा एच टेंड्स टू 0 एफ फंक्शन में एक्स का क्या रखना है आपको ए माइनस एच, ए का काम कर रहा है यहाँ पे 0 माइनस एच, तो एफ माइनस एच की वैल्यू आपको निकालना है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 के एफ माइनस एच, ठीक है। तो एल एच एल मैंने लेस देन आर इक्वल टू, तो यार देखिए ये 0 के बराबर की वैल्यू है, ये नॉट इक्वल टू 0 की वैल्यू, तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। तो 0 से बड़ा होगा तब बीसी में रहेंगे, 0 से छोटा होगा तब बीसी में रहेंगे। तो चलते भैया लेस देन एल की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, जाएगा एच सॉरी एफ माइनस एच निकालना है, ये पे हम एक लाइन और दिखा देंगे इसको, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ माइनस एच। तो हम इसमें एक्स की जगह पे रखेंगे माइनस एच, तो माइनस एच अपान ये हो जाएगा माइनस एच के, ठीक है ना। तो अभी आप लिमिट नहीं रखेंगे, तो लिमिट यहाँ पे देखिए कैसे रखे थे, ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन आप पढ़ के आओ, थोड़ा बहुत क्लास 8 में पढ़े होंगे। मॉडुलस का मतलब होता है कि अगर कोई भी नंबर हो, जैसे एक्स है तब भी इसकी वैल्यू प्लस में आएगी, माइनस एक्स है तब भी इसकी वैल्यू प्लस में ही आती है, ठीक है ना। हमेशा मॉडुलस हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर देता है, नेगेटिव वो कभी देता ही नहीं है, ठीक है। तो पहले मॉडुलस सॉल्व करेंगे, तो माइनस एच ऊपर नीचे, माइनस एच का मॉडुलस एच हो जाएगा, एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर आ गया -1 के, ठीक है। अब हम इस निकालते हैं आर एच एल के। आर एच एल जब निकालेंगे तो लिमिट जी एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एच, ठीक है ना। एफ एच का मतलब है कि आपको रखना फंक्शन में एक्स की जगह पे एच रखना है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स टेंड्स टू 0 के एफ एच, तो ग्रेटर देन 0 की वैल्यू पूछिए। मैंने आपको बताया कि ये 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब बड़ा भी इसी में होगा छोटा भी इसी में होगा। तो छोटा के लिए तो मैंने एल एच एल कर लिया, आर एच एल के लिए बड़ा करना होगा, बड़ा वैल्यू यही होगी। तो ये जाके एक्स की जगह पे रखना एच, तो एच अपान मॉडुलस एच के, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बताया कि मॉडुलस सॉल्व करेंगे, एच टेंड्स टू 0 एच अपान प्लस का भी मॉडुलस प्लस होता है, माइनस का भी मॉडुलस प्लस ही होगा, तो एच कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ गया 1 के, क्योंकि यहाँ पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 आया था, एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे जब एच है ही नहीं तो फर्क कहाँ से पड़ेगा, यहाँ पे वही है, यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस एल एच एल दिस इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, क्योंकि ये आपको दे रहा है -1 ही दे दिया 1, तो ये पे बराबर है नहीं, इसलिए एक्स टेंड्स टू 0 पर एफ एक्स का अस्तित्व नहीं है। जब अस्तित्व नहीं है तो वैल्यू कोई भी फाइंड नहीं करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। 27 देखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एक्स की वैल्यू निकालना, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 5 है, तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए डायरेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एफ एक्स की वैल्यू है मॉडुलस एक्स माइनस रहेगा -5 के। पोलिनोमियल फंक्शन है स्टूडेंट्स, लिमिट हम डायरेक्ट यहाँ पे रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मॉडुलस 5 -5, मॉडुलस 5 की वैल्यू 5, क्योंकि प्लस हो या माइनस हो प्लस ही देगा, -5 इज इक्वल हो जाएगा 0 के। आप इसको चाहो तो दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो, कैसे, थोड़ा सा ब्रेक करके, ठीक है। ब्रेक करेंगे जब इसको, जैसे यहाँ पे एफ एक्स की 2 वैल्यू होगी, एक यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। इसका फंक्शन है ये, ठीक है, ये प्लस भी है माइनस भी है। ये प्लस कब देगा आपको, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, ये लेस देन 0 था, ठीक है ना। मॉडुलस एक्स यहाँ पे बताएंगे, मॉडुलस जब फंक्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ये होता है, और ऐसे भी जान ही लीजिए आप कि ये मॉडुलस एक्स होता है, उसमें एक्स एक बार प्लस होता है एक बार माइनस, मैंने एक्स प्लस भी हो सकता है माइनस भी। तो प्लस किस केस में होता है, ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 केस में, एक्स माइनस कब होता है, एक्स लेस देन 0 केस में, ठीक है ना। तो आप ये फंक्शन मिल गया, इस पे आपको वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसको निकालने के लिए आप दिखाएंगे एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल के, अगर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल के होगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं चेक कर लेते हैं, ये दूसरा टाइप है, प्रोसेस दूसरा है यहाँ पे, ठीक है ना।
ये पहला प्रोसेस था। हम निकालें एलएचएल की वैल्यू होती है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स के लिमिट एक्स टेंड्स टू एच टेंड्स टू जीरो के फंक्शन एफ जाएगा जीरो माइनस एच के लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ माइनस एच। तो लेस वैल्यू देखिए ये भी दे रहा है आपको, ये लेस देन एक्स लेस देन जीरो के कि फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स माइनस फाइव है। आपको एक्स का रखना माइनस एच के, तो रखेंगे तो माइनस एच एक्स आ गया, एक्स का माइनस एच माइनस फाइव के। यहाँ पे जीरो वैल्यू रखेंगे, एच टेंड्स टू जीरो की वैल्यू तो यहाँ पे आ जाएगी कितनी, जीरो रखेंगे तो जीरो रखने पे आपको मिल जाएगा जीरो हो गया, ये इसका आंसर आ गया माइनस फाइव का। ठीक है, क्योंकि ये माइनस, ठीक है माइनस फाइव आ गया। यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव अगर निकालेंगे एफ एक्स के, यार एच एल आपका, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच के। ठीक है, फिर हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एच, मैंने ग्रेटर इक्वल जीरो इस पे चलेंगे, तो हो जाएगा एक्स यहाँ पे रखना एच, तो एच माइनस फाइव की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो यहाँ पे आ जाएगा माइनस फाइव पे। देखिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल के, क्योंकि ये भी माइनस फाइव दे रहा है, ये भी माइनस फाइव दे रहा है, तो माइनस फाइव दे रहा है, तो मैंने सिंस एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल के, तो ये एक्स टेंड्स टू जीरो पर एफ एक्स क्या है, एफ एक्स का अस्तित्व है, एक्स टेंड्स जीरो पे एफ एक्स का अस्तित्व है। तो ये लिमिट हम यहाँ पे चेक कर देखें, यहाँ पे इक्वल आ रहा है, जब एल एच एल की वैल्यू एल एच एल की वैल्यू की इक्वल है तो वहाँ पे हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं, और लिमिट की वैल्यू क्या है यहाँ पे जीरो। तो ये चेकिंग के लिए केवल स्टूडेंट्स आपको चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसका अस्तित्व है, तो कोई जरूरी नहीं कि आप एग्जाम में इसको भी लिखो, आप इतना काम करके आगे बढ़ चलो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू है तीन वैल्यूज़ की ए प्लस बी एक्स लेस देन वन पे, फोर है एक्स इज इक्वल टू वन पे, बी माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन वन पे, और यदि लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पे एफ एक्स की वैल्यू एफ वन है, तो ए और बी के संभव मान आपको ज्ञात करना। ठीक है, तो चलते हैं, पहले हम इसके पहले हम एग्जिस्टेंस चेक करेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं, एल एच एल और आर एच एल चेक करेंगे। ठीक है ना, ए और बी का मान आपको बताना है। तो देखिए जरा पे एल एच एल निकालते हैं, एल एच एल सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे करें, मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल इतना पे, यदि इतने एक्स टेंड्स टू वन एफ एक्स इक्वल टू एफ वन, तो ए और बी के संभव मान, इसका मतलब कि ये पहले ही कह रखा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ एक्स की वैल्यू एफ वन के बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि इस फंक्शन की वैल्यू एक्स टेंड्स टू वन पे कुछ आएगी, एफ वन में कुछ आएगी, कुछ आने का मतलब है कि इस पे सीमा का अस्तित्व है। तो जब सीमा का अस्तित्व होगा तो एल एच एल की वैल्यू आर एच एल के बराबर होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख देना सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन के। ठीक है, देयरफॉर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। यहाँ पे एक चैनल और लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, इसलिए सीमा का अस्तित्व एक्स टेंड्स टू वन पर एफ एक्स के लिए है। ठीक है ना, बात ध्यान से सुनिए मेरी एक बार फिर से, ये पहले ही कह रहा है कि एफ एक्स की इतनी वैल्यू है, फिर कह रहा है यदि एक्स टेंड्स टू वन एफ एक्स, मैंने एक्स टेंड्स टू वन पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या दे रही है, एफ वन दे रहा है, एफ वन मैंने कोई वैल्यू आपको दे रहा है, तो वैल्यू देने का मतलब है, आपको मैंने बताया ना कि लिमिट किसी भी फंक्शन पे लिमिट की जो वैल्यू आती है उसका मतलब ये होता है कि लिमिट वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट वहाँ का अस्तित्व वहाँ पे है। तो जब लिमिट का अस्तित्व वहाँ पे होगा तो एल एच एल की वैल्यू आर एच एल के इक्वल होगी। ठीक है, तो चलते हैं, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल हम फाइंड करते हैं। एल एच एल के लिए क्या फार्मूला होता है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू एल एच एल की वैल्यू आर एच एल हम कह पहले ही कह रखे हैं, तो एल एच एल के लिए फार्मूला आप पढ़े, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, वन। देखिए यहाँ पे एक्स टेंड्स टू वन, यहाँ पे एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव, एफ एक्स इज इक्वल टू आर एच एल की वैल्यू होती है एक्स टेंड्स टू वन पॉजिटिव एफ एक्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आगे चलते हैं, तो इसमें कह रहा है कि
लिमिट यक्स टेंड्स टू, सॉरी यहाँ पे होगा एच टेंड्स टू 0 के, क्योंकि वन नेगेटिव के वो हम रिप्लेस करते हैं एच टेंड्स टू 0 पे, मैंने बताया है पिछली वीडियो में। एफ एक्स यक्स की जगह पे रखते हैं ए माइनस एच, तो ए का काम कर रहा है वन, वन माइनस एच, लिमिट यहाँ पे हो जाएगा एच टेंड्स टू 0, यक्स यहाँ पे रखेंगे ए प्लस एच के। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। फिर आगे देखते हैं, वन माइनस एच है, हम यहाँ पे लेंगे यल वन माइनस एच फंक्शन में कहाँ रखें, लेस देन वन, तो लेस देन वन देखिए यहाँ पे है, क्योंकि एल एच एल के लेस हम लेते हैं, तो लेस देन वन पे फंक्शन की वैल्यू है ए प्लस बी एक्स की, तो ए प्लस बी एक्स में आप रखेंगे एक्स बराबर कितना, वन माइनस एच, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू वन माइनस एच की, तो रखेंगे जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ रखना वन माइनस एच, ध्यान से देखो, तो ए प्लस बी एक्स, एक्स में रखना वन माइनस एच के बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0, वन प्लस एच मैंने ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन वन के, ग्रेटर देन वन पे वैल्यू बी माइनस एक्स है, तो इसमें एक्स में रखना है वन प्लस एच, तो बी माइनस एक्स, एक्स में है वन प्लस एच का। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अब हम इस पे, बुक का कोई काम अब नहीं, हटाते हैं इसको। फिर देखते हैं यहाँ पे, जब आप वैल्यू रख लिए, रखने के बाद देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, डायरेक्ट वैल्यू रखो, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी वन माइनस 0 की, यहाँ पे भी पॉलिनोमियल वैल्यू रखेंगे तो ये बी माइनस ए वन प्लस 0 के, तो ए प्लस वन माइनस 0 वन बी आ जाएगा, ये फिर ये आ जाएगा आपका बी माइनस ए के, यहाँ बी बी कैंसिल हो जाएगा, ए ये प्लस ए बराबर 0 के, माइनस इधर आएगा 0 के, ए टू ए बराबर 0 के, ए बराबर आ जाएगा 0 के, ये एक का आंसर आ गया। ठीक है, और ज़्यादा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, उसमें लिखा है, क्या लिखा है कि लिमिट यक्स टेंड्स टू वन, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ वन के। ठीक है ना, और आपका फंक्शन क्या था, फंक्शन तो यही था ना, ए प्लस बी एक्स फोर, बी माइनस ए एक्स, एक्स लेस देन वन पे है, ये यक्स बराबर वन पे, और ये यक्स ग्रेटर देन वन पे। ठीक है ना, तो देखिए एफ वन का मतलब है कि फंक्शन में यक्स बराबर वन रखा गया, तो यक्स बराबर वन पे एफ वन, देखिए यहाँ पे अगर हम कहेंगे एफ वन बताइए, तो एफ वन के लिए मैंने यक्स बराबर वन, यक्स बराबर जब वन रखेंगे, यक्स बराबर वन पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, फोर, तो एफ वन की वैल्यू क्या आ रही है, फोर आ रही है, यहाँ पे फोर रख दो, लिमिट यक्स टेंड्स टू वन, एफ एक्स बराबर एफ वन का मान कितना आ रहा है, फोर। देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पे एफ एक्स की वैल्यू आ गई फोर, अब ये लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ एक्स की वैल्यू हो आर एच एल होगी या तो एल एच एल होगी, दोनों में से कोई भी एक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो एल एच एल ये बराबर, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ एक्स फोर दे रहा है, ये किस केस में देगा, जब एल एच एल आर एच एल की इक्वल होगा तभी देगा, और इसी की वैल्यू क्या आ रही है, फोर। ठीक है, तो एल एच एल की वैल्यू कितना निकालते हैं हम, ए प्लस बी, ए प्लस बी, आर एच एल की वैल्यू बी माइनस ए इज इक्वल टू फोर, तो कोई भी केस यहाँ से उठा लो, बी की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे हम उठा लें इसी को, बी माइनस ए इज इक्वल टू फोर के, ए की वैल्यू जीरो पुटअप करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी फोर, यहाँ से भी फोर आएगा, अगर आप यहाँ से भी काम कर रहे हो, ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर के, यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो करेंगे तब भी बी की वैल्यू आपको फोर ही आएगी, तो हर केस में फोर ही देगा। ठीक है, तो इस तरीके से बी की वैल्यू फोर और ए की वैल्यू जीरो है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। 29 क्वेश्चन देखते हैं। 29 में कह रहा है कि a1 a2 a3 एंड सो ऑन ये अचर वास्तविक संख्या है, इसके लिए एक फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एंड सो ऑन एक्स माइनस ए एन के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वन एफ एक्स की वैल्यू बताओ, और ए नॉट इक्वल टू ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स की वैल्यू बताना। इसमें दो क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, केवल ये इतना एक्सटेंड करके दिया है कि आप थोड़ा सा इसको पढ़ने में ही बड़ा लगा, लेकिन है कुछ नहीं इसमें, तो एकदम सिंपल है। देखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वन एफ एक्स आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक लाइन में इसका आंसर भी आएगा, एक्स टेंड्स टू ए वन एफ एक्स का मान क्या है, एक्स माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू एंड सो ऑन एक्स माइनस ए एन के। सिंपल चीज है, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, वैल्यू रख दो एक्स की वैल्यू ए वन के, तो जाएगा ए वन माइनस ए वन माइनस ए टू एंड सो ऑन
A1 माइनस AN के, ठीक है। A1 माइनस A1 हो जाएगा 0, 0 इंटू समथिंग हो जाएगा 0, काम खत्म, आंसर आ गया इसका। इसमें एक क्वेश्चन और, x टेंड्स टू एफ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स का मान है x माइनस A1, x माइनस A2 एंड सो ऑन x माइनस AN के। ये भी पोलिनोमियल फंक्शन, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू A1 A2 एंड सो ऑन AN किसी के भी बराबर नहीं है, तो वैल्यू रखेंगे तो जाएगा a माइनस A1, a माइनस A2 एंड सो ऑन a माइनस AN, ठीक है। आंसर आ गया, इसमें कुछ दम ही नहीं था। तो वीडियो को पॉज करके नोट। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कह रहा है लिमिट एक्स, सॉरी 30 में कह रहा है कि यदि एफ एक्स की वैल्यू मॉडुलस एक्स प्लस वन एक्स लेस देन 0 पे, 0 एक्स बराबर 0 पे, मॉडुलस एक्स माइनस वन एक्स ग्रेटर देन 0 पे, कह रहा है कि तो ए के किन मानों के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स का अस्तित्व है। पूछा कि इसका अस्तित्व होगा तो एक्स ए का ऐसा कौन कौन सा मान होगा। तो ए के इस तरीके के मान के लिए वो मान 0 प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ए के ऐसे मान नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 तीनों हो सकते हैं। तो हम तीन केस में इसका आंसर निकाला, पॉजिटिव पे अस्तित्व है कि नहीं है, 0 पे अस्तित्व है कि नहीं है, नेगेटिव अस्तित्व है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम केस 1 लेते हैं। किन मान पूछा ना इसमें, कि पूछ रहा है कि किस मान के लिए इसका अस्तित्व है। तो यहाँ पे एक्स ए का जो मान होगा वो प्लस माइनस 0 तीनों हो सकता था। तीनों के लिए हम यहाँ पे पहले अलग अलग चेक कर लेंगे, तो उससे पता चलेगा किस पे एग्जिस्ट कर रहा है, किस पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। थोड़ा सा ठीक, चलते हैं देखते हैं। तो आप पहले कहेंगे केस 1 लेंगे, तो केस 1 में कहेंगे व्हेन ए इज लेस देन 0, मान लेते हैं कि ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है ना। तो चलते हैं एल एस में, आप एल एच एल निकाल लो। लेस देन 0 किस केस में आपको दिख रहा है, इसमें, ठीक है ना। तो इसमें एल एच एल आर एच एल निकालेंगे तो एल एच एल भी इसका यही होगा, क्योंकि लेस देन 0 का मतलब है यहाँ पे जो आप नंबर ले रहे हो वो नंबर आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमेशा इसी में बिलोंग करेगा। वो एल एच एल भी इसी में आएगा और एच एल भी इसी में ही आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्योंकि ए कोई पर्टिकुलर वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू तो है नहीं कि एक्स टेंड्स टू, अगर 0 की हम बात करेंगे तो 0 के लिए एल एच एल ये बनेगा, आर एच एल ये बनेगा। अगर एक्स टेंड्स टू -1 की बात करोगे तो -1 के लिए भी एल एच एल ये बनेगा और एच एल भी यही बनेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। पहले हम एल एच एल निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, नहीं ए नेगेटिव एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू, एक मिनट बार बार मैं भूल जा रहा हूँ, एक्स टेंड्स 0 हो जाएगा, एफ एक्स की जगह रखेंगे ए माइनस एच की, लिमिट एच टेंड्स टू 0, जहाँ पे फंक्शन है या एच एल आपका यही है, तो इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ रखेंगे ए माइनस एच, तो एक्स रखेंगे ए माइनस एच प्लस 1 के, एच टेंड्स टू 0 रखेंगे तो आएगा यहाँ पे पोलिनोमियल डायरेक्ट वैल्यू रखो तो ये जाएगा मॉडुलस ए प्लस 1, तो ये एच एल आपको दे दिया मॉडुलस ए प्लस 1। आर एच एल निकालते हैं, आर एच एल के लिए हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है यहाँ पे ये बता रहा है, आप भले ही ए निगेटिव लियो, ये ए लेस देन 0 का राइट हैंड लिमिट है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको ऐसा दिखाया गया है, एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 के, एफ यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस एच के। तो ये मैंने बताया लेस देन 0 आप लिया तो दोनों इसी में, एल एच एल भी इसी में, आर एच एल भी इसी में। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ रखेंगे ए प्लस एच के, तो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या फंक्शन है एक्स प्लस 1 का मॉडुलस, यहाँ पे रखेंगे ए प्लस एच प्लस 1, दिस पोलिनोमियल फंक्शन एच टेंड्स 0 रखेंगे तो आ जाएगा मॉडुलस ए प्लस 1। तो देखिए एल एच एल भी वही आ गया, आर एच एल भी वही आ गया, तो यहाँ लिखेंगे सिंस एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल के, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल पे एट ए लेस देन 0, कहाँ पे है ए लेस देन 0 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए लेस देन 0 के लिए एफ एक्स का अस्तित्व है, ठीक है। तो नेगेटिव पे तो अस्तित्व है, चलिए पॉजिटिव पे चेक करते हैं। देखिए पॉजिटिव पे क्या आता है, तो पॉजिटिव पे जब चेक करेंगे तो एक्स ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हम दूसरी केस लेंगे, केस नंबर 2 कहेंगे व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव के लिए कहेंगे एज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स भी, सॉरी एल एच एल भी इसी में आएगा और एच एल भी इसी में आएगा, क्योंकि वैल्यू भी आप ऐसे लिए हैं। तो यहाँ पे कहेंगे ये एल एच एल निकालेंगे तो एल एच एल की वैल्यू आएगी लिमिट
देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर से। लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स के बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 के फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा a माइनस एच। सारा काम पुराने तरीके करते हैं, लेकिन अब फंक्शन का मान क्या होगा, एल एच एल ग्रेटर देन 0 पे आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे फंक्शन का मान होगा मॉडुलस x माइनस वन। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रखेंगे आप a माइनस एच, तो मॉडुलस a माइनस एच माइनस वन के हैं। सॉरी यहाँ पे लिमिट लिखना मैं भूल गया स्टूडेंट्स, आप लिख लीजिएगा h टेंड्स टू 0 के। पॉलिनोमियल फंक्शन डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो a माइनस वन आ जाएगा। इस तरीके से आप निकालेंगे आर एच एल इसका लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव के एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 के एफ ए प्लस एच कहेंगे यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में आप रखेंगे a प्लस एच के, तो हो जाएगा a प्लस एच माइनस वन। h टेंड्स टू 0 रखेंगे पॉलिनोमियल डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा इसका भी a माइनस वन। देखिए जब हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं a की, तो ये भी एल एच एल की वैल्यू आर एच एल दे रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल एट ए ग्रेटर देन 0 पे, तो यहाँ पे कहेंगे ए ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स का अस्तित्व है, मैंने नेगेटिव पे भी इसका अस्तित्व आ रहा है और पॉजिटिव पे भी इसका अस्तित्व आ रहा है। अब एक चीज़ और बची है जीरो, जीरो पे चेक कर लेते हैं। केस 3 जब ए की वैल्यू 0 होगी तो एल एच एल हम दिखाएंगे, एल एच एल के लिए कहेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स का रखेंगे क्या 0 माइनस एच रखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 के एफ माइनस एच। अब एल एच एल पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे हम देखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0। देखिए यहाँ पे ध्यान से मैं फंक्शन आपको दिखा रहा हूँ, फंक्शन आपका है, फंक्शन ही है ना। देखिए x बराबर 0 पे मान 0 आ रहा है, लेस देन 0 पे फंक्शन के लिए मॉडुलस x प्लस वन, और ग्रेटर देन पे मॉडुलस x माइनस वन। तो लेस हमको क्या लेना है, लेस वैल्यू लेना है, क्योंकि लेक्चर निकालना है तो ये फंक्शन की वैल्यू आएगी मॉडुलस x प्लस वन के, तो यहाँ पे रखेंगे मॉडुलस x प्लस वन। तो मॉडुलस x प्लस वन जब रख रहे हो तो वहाँ पे x की जगह पे रखेंगे माइनस एच, तो मॉडुलस x का रखना है माइनस एच प्लस वन के। पॉलिनोमियल डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वन के। इस तरीके से हम निकालेंगे इसका आर एच एल लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर h टेंड्स टू 0 के एफ 0 प्लस एच के एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा एफ एच के। अभी ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू होगी मॉडुलस x माइनस वन, ठीक है ना। ग्रेटर देन 0 पे मॉडुलस x माइनस वन होगी, तो यहाँ पे मॉडुलस x का रखेंगे h के, ठीक है, h रखेंगे तो h, फिर भूल गया स्टूडेंट लिमिट यहाँ पे h टेंड्स टू 0 लिखना h माइनस वन के, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो जिसका आंसर आएगा माइनस वन का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल के, क्योंकि ये वन दे रहा है माइनस वन दे रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एट एक्स बराबर सॉरी एट ए बराबर 0, ए बराबर 0 पे एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल के, तो हम क्या कहेंगे ए बराबर 0 पर एफ एक्स का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो 0 पे है, नहीं है, प्लस पे है, माइनस पे है, तो आंसर हम इसको लिख देंगे डायरेक्ट। अगर शॉर्ट में इसका आंसर लिखना चाहें तो एक लाइन में हम लिख सकते हैं, इसका आंसर ये आएगा ए इज नॉट इक्वल टू 0 पर फलन एफ एक्स का अस्तित्व है। मतलब कि ए बराबर 0 पे अस्तित्व नहीं है, बाकी सब पे है, तो ए इज नॉट इक्वल टू 0 पे सीमा का अस्तित्व नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। 31 देखते हैं स्टूडेंट, कह रहा है कि यदि फलन एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ एक्स माइनस टू अपन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू पाई को संतुष्ट करता है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ एक्स का मान ज्ञात करना, मतलब इसका मान निकालना। ये फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको, इसकी वैल्यू लेके आते हैं। तो ये देखिए डिवाइड में है, डिवीजन में, तो लिमिट हम अलग अलग लेते हैं, तो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ एक्स माइनस टू अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू पाई के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो
यहाँ पे हम ये काम कर लेंगे। उसका रीज़न है कि डिवाइड में अलग अलग लिमिट हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे इस पे भी अब माइनस में है फंक्शन, तो इसको अलग अलग कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन की वैल्यू 2 अपॉन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, डायरेक्ट वैल्यू रखो तो डायरेक्ट वैल्यू रखें तो 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई के, सॉरी ये भी इक्वल नहीं रहेगा क्योंकि ये तो इक्वेशन चल रहा है ना, वैल्यू तो फाइंड नहीं करना है अभी। फिर यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू कॉन्स्टेंट फंक्शन है 2 है, इस पर x कोई फर्क नहीं पड़ना, डायरेक्ट इसके बाद माना जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस 1 जीरो इज इक्वल टू पाई के। लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इंटू पाई 0 के। लिमिट x टेंड्स टू 1 के एफ एक्स, ये 2 इधर आ जाएगा, हो जाएगा +2, तो यही आंसर है इसका, ठीक है ना। x टेंड्स टू 1 पे एफ एक्स की वैल्यू क्या आंसर आ जाएगा 2 है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। 32 देखते हैं स्टूडेंट्स, कह रहा है क्वेश्चन में कि किन पूर्णांकों यम और यन के लिए, मैंने यम और यन का मान निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स 0 एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स 0 x टेंड्स टू 1 एफ एक्स दोनों का अस्तित्व, मैंने x बराबर 0 पे भी अस्तित्व है, x बराबर 1 पे भी अस्तित्व, मैंने इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों पे अस्तित्व है, तो दोनों पे लिए m और n की क्या क्या वैल्यूज होगी और फंक्शन गिवन है आपका ये। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स का अस्तित्व है, एफ एक्स का अस्तित्व है, तो एल एच एल बराबर आर एच एल, ठीक है स्टूडेंट्स। पहला काम जब अस्तित्व होता है तो एल एच एल बराबर आर एच एल के एक्स टेंड्स टू 0 पे एल एच एल आर एच एल हम निकालते हैं, तो जाएगा इसको हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, क्योंकि 0 चल रहा है यहाँ पे कहेंगे एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। फिर कहेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 के एफ एक्स का मान, सॉरी एक्स के रखेंगे 0 माइनस एच के। लिमिट एच टेंड्स टू 0 जाएगा एफ 0 प्लस एच हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा एफ माइनस एच, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एच, ठीक है। तो अब आप फंक्शन खोजेंगे कि एल एच एल एक्स टेंड्स टू 0 पे एल एच एल और आर एच एल की फंक्शन है क्या, एक्स टेंड्स टू 0 पे, ठीक है, एक्स टेंड्स टू 0 पे एल एच एल में लेस देन जीरो फंक्शन का मान है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, तो वैल्यू रखेंगे जब हम इसकी लिमिट एच टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ इसमें एक्स है वहाँ रखेंगे माइनस एच, तो एम माइनस एच का स्क्वायर प्लस एन बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 पे आर एच एल चला था, ग्रेटर देन 0 तो एक्स ग्रेटर देन 0, देखिए ये क्या है एन एक्स प्लस एम, तो एन एक्स है क्या रखना एच, एन एच प्लस एम, पॉलिनोमियल फंक्शन है स्टूडेंट्स, तो हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखेंगे जहाँ पे एच टेंड्स 0 जाएगा 0 एम इंटू 0, सॉरी स्टूडेंट्स एम इंटू 0 प्लस एन बराबर यहाँ पे रखेंगे एन इंटू 0 प्लस एम के, तो जाएगा एन बराबर एम, क्योंकि ये जीरो तो एन बराबर एम आया। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक्स टेंड्स टू 0 पे एफ एक्स का अस्तित्व जो है उसमें एम और एन के मान क्या आएंगे, तो उसमें एम और एन के मान बराबर आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। पहला आंसर रहा कि एम बराबर एन पे एक्स टेंड्स टू 0 पे एफ एक्स के सीमा का अस्तित्व है। अब हम निकाल लेंगे एक्स टेंड्स टू 1 के लिए, एक्स टेंड्स टू 1 के लिए कहेंगे यहाँ पे, फिर दूसरा क्वेश्चन हम दिखाते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स का अस्तित्व है, अगर यहाँ पे अस्तित्व है तो यहाँ पे हो जाएगा एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल के, यहाँ पे भी वैसे ही आप काम कर लो, तो वैसे जब काम करेंगे यहाँ पे तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स बराबर यहाँ पे कहेंगे एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। तो फिर ये अब आप कहेंगे इसमें, एक मिनट, फिर आप कहेंगे कि इसमें लिमिट एच टेंड्स टू 0 करो इसको,
एफ, ये हो जाएगा 1 माइनस एच, फिर हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स, तो हो जाएगा 1 प्लस एच, क्योंकि यहाँ पे प्लस रखते हैं, ठीक है। तो ऊपर देखेंगे एक्स टेंड्स टू 1 के लिए एल एच एल और एच एल क्या, एल एच एल के लेस देन 1 लेंगे, तो लेस देन 1, एक मिनट ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख रहा है, दिख रहा है एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, माने कि एक्स टेंड्स टू 1 पे एल एच एल की वैल्यू होगी एन एक्स प्लस एम, तो यहाँ पे रखते हैं एन एक्स प्लस एम, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन में आपको फंक्शन है एन एक्स प्लस एम, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ रखें 1 माइनस एच, तो एन एक्स आ गया, एक्स माने 1 माइनस एच एम, प्लस में रहेगा ये इज इक्वल टू होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 के 1 प्लस एच माने ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 1, माने ग्रेटर देन 1 पे देखिए फंक्शन पे एन एक्स क्यूब प्लस एम में रखेंगे एन एक्स क्यूब प्लस 1, यहाँ पे देख रहे हैं एन एक्स एक्स आ गया, एक्स माने 1 प्लस एच का क्यूब प्लस एम के, तो यहाँ से हम एम और एन की वैल्यू निकाल लेंगे एक्स टेंड्स टू 1 के लिए, ठीक है। देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने जो है कि 1 माइनस एच प्लस एम कर लिया, एच टेंड्स 0 आप रखे, तो एन 1 माइनस 0 प्लस एम, एन 1 प्लस 0 प्लस एम, एन प्लस एम इधर होगा, इधर भी एन प्लस एम होगा, माइनस एन माइनस इधर आएगा, माइनस जो आएगा, एन कॉमन करेंगे तो 1 माइनस 1 बचा, एम कर लिया तो 1 माइनस एन, तो 0 एन प्लस 0 एम इज इक्वल टू 0 है। तब हम कहेंगे, जरा आप ध्यान से देखिए, 0 एन प्लस 0 एम इज इक्वल टू 0, आपको पता है कि यहाँ पे एन एम गायब हो जाए, एन एम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे एन एम को बैलेंस करने के लिए आप एन एम का कौन सा और मान रखेंगे, मान ऐसे रखते चले जाएंगे, आप एम एन का कुछ भी मान रखेंगे तो वो ऑलवेज इसको बैलेंस करेगा, 1 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी रखेंगे वो इसको बैलेंस करेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया एम तथा एन के किसी भी मान के लिए एक्स टेंड्स टू 1 पे एफ एक्स का अस्तित्व है, तो यहाँ पे एक्स टेंड्स टू 1 पे एफ एक्स का अस्तित्व है, तो उसमें एम एन का कुछ भी मान आएगा, और एक्स टेंड्स टू 0 पे एफ एक्स का जो अस्तित्व है उसमें एम और एन के दोनों मान बराबर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करिए स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके आप पहले खूब समझ लिया करो, क्वेश्चन को अपने से पहले खूब समझा करो, एकदम इजी वे में मैं बताता चल रहे आ रहा हूँ, तो समझते रहेंगे आप, समझते रहेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, कमेंट बताने लगे तो कमेंट बताएंगे, अगर नहीं बताने लगे तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जैसे एक क्वेश्चन मैंने अब आज बताया, ठीक है ना। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो हर तरीके मैं सॉरी हर बार तरह क्वेश्चन जो देते हैं, तो ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे, इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दें, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए। स्टूडेंट्स, आप व्यूज़ कर रहे हो, खाली देख रहे हो वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 की इंट्रो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।